हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस को, यानी कि डायमेंशन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। और ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपको डायमेंशन पता होगा। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो गाइज़, अगर हम बात करें तो देखो, डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली आपको 3 चीज़ सिखाया जाता है। सबसे पहला कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करना। मतलब कि देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। मतलब जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी की अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो होता है जूल, और सीजीएस में बात करें तो होता है अर्ज। तो बोलेगा कि जूल से अर्ज में बताओ कि एक जूल में कितना अर्ज होता है। या फिर ऐसे दे सकता है कि जैसे फोर्स का जो ऐसा यूनिट की बात करें तो फोर्स होता है न्यूटन और उसका सीजीएस होता है डाइन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, इसको आप निकाल करके बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से किसने दूसरे सिस्टम में जाना है, और इसका एक मेथड होगा, वो मेथड हम लोग सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है। और दूसरा है तो चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। जैसे मान लो आपको कोई भी फार्मूला दे दिया जाएगा फिजिक्स में, और बोलेगा कि ये फार्मूला को चेक करके बताइए कि ये फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो उसको भी चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ है, और तीनों चीज़ में आपको डायमेंशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको डायमेंशन नहीं आता है तो बच्चा फिर से जाके डायमेंशन का वीडियो पहले देख लो, तब इसमें आओ। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम करने चलते हैं किसको, कि भैया हमको कन्वर्ट करना है क्या, फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से किसमें, दूसरे सिस्टम में। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। देखो, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, किसकी बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आपने। तो देखो, इसको लिखने का कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लें आप लोगों के सामने, कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। आपने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, आपने बोला सर 100 सेंटीमीटर। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये 1 मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, और 100 सेंटीमीटर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और दोनों एक ही क्वांटिटी है ना, दोनों लेंथ को ही बताता है। लेकिन ये मीटर जो है ये एमकेएस में आ जाता है, और जो सेंटीमीटर है वो सीजीएस में आ जाता है। तो कोई भी क्वांटिटी को अगर हम लिखें तो हम उसको क्वांटिटी को लिखने के लिए इसका सामने वाला जो चीज़ होता है ये होता है n, और n से हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये जो बगल में लिखा हो रहता है, ये बगल में लिखा हो रहता है यूनिट। और यहाँ पे भी देखो, ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको N2 से दिखाएंगे, और ये क्या है, आपका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम N1U1 इज इक्वल टू N2U2 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ था, तो हम N1U1 यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लिख दिए, 100 सेंटीमीटर। तो N1 यहाँ क्या हो गया, 1 मीटर एक यूनिट हो गया, 100 जो है ये N2 हो गया, और सेंटीमीटर एक यूनिट हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को इसको निकालेंगे। तो देखो, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, मीन्स N1 जो है N1U1 जो है वो किसके बराबर हो गया, N2U2 के बराबर हो गया। तो N1 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो N1 एज इट इज़ रह जाएगा, और U1 को हम ऐसे लिख लेंगे M1 L1 T1। ठीक है, और इस पे पावर लिख लूँगा मैं A, इस पे पावर B, और इस पे पावर C। ठीक है, और इज इक्वल टू N2 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा M2, ठीक है, L2 और T2, और इस पे पावर A, B और C ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमको N1 दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, N2 पूछ रहा है, N2 पूछ रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हमसे N2 पूछ रहा है तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 मल्टीप्लाइड, देखो N1 के साथ ये चीज़ था ना, इसको मैं एज इट इज़ लिख देते, M1 पे पावर A, L1 पे पावर B एंड T1 पे पावर C, और नीचे ये वाला चीज़ इधर आ गया,
तो ये नीचे जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, m2 पे पावर a, l2 पे पावर b एंड t2 पे पावर c। अब आपको दिख रहा है कि जो m है इन पे पावर क्या है, a है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई m1 बाई m2 पे होल पे पावर a, उसी तरीके से l1 बाई l2 होल पे पावर b, और उसी तरीके से t1 बाई t2 होल पे पावर c। कुछ नहीं था, हमने क्या किया कि ये जो यूनिट था ना इसको डायमेंशन के टर्म में लिख दिया, क्योंकि यूनिट जो मीटर है इसको हम डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये यूनिट को डायमेंशन के टर्म में लिख दिया, इसको भी डायमेंशन के टर्म में लिख दिए। अब आपसे बोला 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो एक दिया हुआ है, मतलब n1 तुमको दिया हुआ है, निकालना क्या है कितना डाइन, माने n2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो m1 बाई m2 हो, दोनों पे पावर a था तो होल पे पावर a चढ़ गया, l1 बाई l2 दोनों पावर b था तो होल पे पावर b चढ़ गया। ऐसे करके एक फार्मूला आ गया, ये अपना आ गया जनरलाइज फार्मूला, है ना। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को डन करेंगे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को डन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है भाई कि 1 जूल में कितना अर्ज होता है, ठीक है, 1 जूल में कितना अर्ज होता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो जूल है, ये जो जूल है ये क्या है, एसआई है कि सीजीएस है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सर जूल जो है वो एसआई यूनिट है, और जो अर्ज है वो कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। मतलब आपको एसआई से किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है, ठीक है ना। और एसआई से सीजीएस में बदलना है, चलो अच्छी बात है, एसआई से सीजीएस में बदलना है। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो जूल है ये किसका यूनिट होता है, ये एनर्जी का यूनिट होता है कि वर्क डन का यूनिट होता है कि पावर का यूनिट होता है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा। तो जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है, मैं आपको बता दूं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जूल में कितना अर्ज होता है। तो तुम खुद से देखो, तुमको n1 दे रखा है, u1 भी दे रखा है और u2 भी दे रखा है। तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे n2 ही तो पूछ रहा है ना, तो n2 का फॉर्मूला लग जाएगा और बन जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए ना जो स्टेप मैं सिखा रहा हूँ वो स्टेप से काम करो, बन जाएगा। क्या करो, 2 कॉलम बना लो, एक बनाओ एसआई का कॉलम और एक बनाओ सीजीएस का कॉलम। क्योंकि अब तुम बोलोगे सर एसआई और सीजीएस का क्यों बनाए, क्योंकि देखो आपको एसआई से सीजीएस में बदलना है, सीजीएस से एसआई में नहीं बदलना है, आपको एसआई से सीजीएस में बदलना है। तो 2 कॉलम बनाया आपने एसआई और सीजीएस का। अब इधर लिखो m1, ठीक है, इधर लिखो l1 और इधर लिखो t1 और इधर लिखो n1, क्योंकि एसआई में सब ये हो गया 1 वाला, ठीक है, m1 l1 t1 n1 लिख लिए। और इधर लिख दो m2, इधर लिख दो l2 t2 और n2, ठीक है। आराम से समझना है, एकदम प्यार से इस क्वेश्चन को समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर बाकी सारा एकदम लॉलीपॉप, मतलब हल्का लगेगा, ठीक है ना। तो उसको देखो, अगर हम m1 की बात करें तो m1 को हम क्या चीज़ में लिखेंगे, एसआई है, तो एसआई का मतलब होता है mks। क्या होता है एसआई का मतलब, mks। मतलब तुमको मास को, मतलब लेंथ को मीटर में रखना है, मास को केजी में रखना है और टाइम को सेकेंड में रखना है। तो m1 को हम क्या लिखेंगे, m1 हमारा क्या होता है, m1 हमारा बेसिकली मास होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 kg, ठीक है। l1 को हम लिखेंगे 1 मीटर और t1 को लिखेंगे हम 1 सेकेंड, और n1 हमको दिया हुआ है 1 जूल, यही दिया है 1 जूल, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और इधर से m2 मैंने सीजीएस, अब सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और एज इट इज़ सेकेंड, और n2 हमको निकालना है, ठीक है। अब आप में से कोई को भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे जो चीज़ था सीजीएस में एज इट इज़ लिख दिया, और जो एसआई में था एसआई में एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे कर लो, कन्वर्ट मतलब ऐसा बना लो कि दोनों साइड सेम हो जाए, माने दोनों साइड केजी हो जाए या दोनों साइड ग्राम हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा सिंपल क्या है, ज़्यादा सिंपल है कि दोनों साइड ग्राम बना ले। तो इधर ग्राम है तो इधर भी ग्राम बना लेते हैं। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, है ना। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, और सेकेंड दोनों साइड में बराबर है ही, और ये सब कुछ है ही। तो मतलब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो पहला स्टेप तो ये डन हो गया, ओके। अब दूसरा स्टेप क्या डन होना चाहिए, दूसरा स्टेप हमारे सामने ये आता है कि ये जो जूल है ये किसका यूनिट है, ये आपको दिखाना है। तो ये जूल एक्चुअली में किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T⁻², ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। अब बोलोगे सर आप ये एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपने क्यों बताया? देखो हम इसलिए बताएं क्योंकि फार्मूला में यहाँ ए बी और सी पड़ेगा। तो देखो एम के ऊपर जो रहेगा ना वो बन जाएगा ए, एल के ऊपर जो रहेगा ना एल के ऊपर वो बन जाएगा बी, और टी के ऊपर जो रहेगा वो बन जाएगा सी। मीन्स यहाँ से ए का वैल्यू आ जाता है 1, बी का वैल्यू आ जाता है 2 और सी का वैल्यू आ जाता है -2। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। ये ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए ही हम लोग एनर्जी का डायमेंशन हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं था हमको एनर्जी डायमेंशन निकालने का। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने काम पे और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लगाते हैं अपना फार्मूला क्या था भाई? हमारा फार्मूला था ये वाला, N2 = N1, और इधर क्या था M1/M2। तो बताओ तुम M1 कितना है, 1000 ग्राम, तो मैं इसे लिख दूंगा 1000 डिवाइडेड बाई M2 कितना है, M2 है 1। ठीक है, और उसके ऊपर पावर होता था A, तो मैंने पहला स्टेप में ना A ऐसे ही लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि किसके जगह पे क्या रखें। अच्छा L1 क्या है, L1 है 100, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100, और L2 कितना है, L2 है 1, और पावर इस पर कितना है B। ठीक है, उस तरह से T1 और T2 दोनों तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1, और इस पर पावर क्या हो जाएगा C। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और N1 का वैल्यू कितना है, देखो N1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरी 1000 लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे 1 है, तो ये क्या बचा 1000, और पावर A था, तो A किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो इसका पावर 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम पूरी 100 लिख सकते हैं, और इस पर पावर क्या था, B था, B पे पावर कितना है 2 है, तो 2 लिख सकते हैं, मतलब B = 2 है, तो यहाँ पर 2 चढ़ गया। अब देखो C पे कितना है, C पे है -2, और ये 1/1 बेसिकली क्या होगा 1, और 1 पे पावर -2, ऐसा आएगा, है ना, ये चीज़ है। अब देखो N2 अगर निकालें तो ये जो 1000 है, क्या इस 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये देखो, ये इसको मैं इस 100 को 10⁻² लिख सकता हूँ, और इस पर भी पावर 2 है। देखो इस 100 को क्या लिख दिए, 10⁻² लिख दिए, और उस पर भी पावर 2 था, तो वो चला गया। अब 1 पे पावर -2 है, तो 1 पे पावर -2 है, मतलब ये 1 नीचे आ जाएगा और स्क्वायर पड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो N2 = ये बन गया 10⁻³ इंटू 10⁻4, 2 2 जा 4, और नीचे 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 हुआ, तो ओवरऑल आंसर कितना आया 10⁻³ + 4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब N2 का वैल्यू कितना आ गया 10⁻7 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बनेगा 1 जूल = 10⁻7 अर्ज। ठीक है, 1 जूल में कितना होता है 10⁻7 अर्ज होता है। कैसे आया, समझ में आ गया? तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को स्टेप रिकॉल करवा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको SI और CGS में कन्वर्ट करना है, अलग अलग लिखना है। अगर तुम्हें SI से CGS में जाना है तो SI को इधर रखो, CGS को उधर रखो, मतलब SI को M1 M2 बना लो, है ना, M1 L1 बना लो, और CGS को M2 L2 बना लो। ठीक, तो दूसरा स्टेप ये करना है और कन्वर्ट करना है। और तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला जिस भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए दिया है उसका डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए तुम्हें पता। क्यों? क्योंकि उससे तुमको ABC का वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद जो तुम फार्मूला था उसमें पुट किए। ठीक है ना, तो पहला स्टेप फार्मूला याद, दूसरा स्टेप SI CGS को ब्रैकेट निकालना है, मैंने ऐसे अलग अलग करना है, और तीसरा स्टेप डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए जिससे ABC का वैल्यू मिल जाए, और उसको उठा के पटक दो, यहाँ पे सारा चीज़ तुम्हारे सामने है। ओके, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, है ना, 1 जूल से हम लोग क्या बना लिए, अर्ज में बना लिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद और भी दो क्वेश्चन है, मतलब टोटल मैं इस टॉपिक पे केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और बाकी आपको DPP वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फार्मूला आप सबको पता है, इस चीज़ को हम इरेज करेंगे, केवल फार्मूला लिख के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए अपने को। चलिए तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख रखा है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 न्यूटन में
एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। देखो न्यूटन इज द एमकेएस या फिर बोल सकते हो एसआई यूनिट, और डाइन कैसा यूनिट होता है, डाइन होता है सीजीएस। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कन्वर्जन का, है ना। तो सबसे पहला काम हम कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम है एसआई और दूसरा कॉलम है सीजीएस। क्यों सर, क्योंकि एसआई से सीजीएस में जा रहा है, तो एसआई इधर होगा और सीजीएस उधर होगा। अगेन यहाँ पे लिखेंगे M1 L1 T1 और N1, और यहाँ पे लिखेंगे M2 L2 T2 एंड N2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो M1 है, SI है, तो SI में ये 1 kg लिखाएगा, ये लिखाएगा 1 मीटर, और टाइम लिखाएगा 1 सेकेंड, और N1 हमसे बोल रहा है 1 न्यूटन, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा। और M2 की बात करें तो M2 लिखाएगा 1 ग्राम, L2 लिखाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 लिखाएगा 1 सेकेंड, और N2 कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। फिर अगेन वही चीज़, दोनों साइड को बराबर कर लेंगे। बराबर करना कौन ज़्यादा इजी है, ये वाला ज़्यादा इजी है। मैं चाहूँ तो इसको भी बराबर करके बना सकता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इजी है उसको करना है। तो 1 kg में क्या होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो इधर ग्राम, इधर भी ग्राम, इधर सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, इधर सेकेंड, सब बराबर हो गया। अब देखना है कि ये जो न्यूटन है ये किसका यूनिट होता है, तो न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, किसका, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, और वो सबको पता होता है, कितना होता है, mLT⁻²। तो इससे आपको क्या पता चल गया, इससे आपको ए बी सी पता चल गया। ए कितना है 1, बी कितना है 1, और सी कितना है -2, है ना। डायमेंशन निकालने से यही पता चलता है, ए बी सी। अब अगेन हम लोग क्या कर देंगे, ये फार्मूला पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला पुट करते हैं, है ना। देखो फार्मूला क्या होगा, N2 = N1 और M1/M2। तो M1 मेरे पास कितना है 1000, ठीक है 1000, और M2 कितना है 1 है, और A माने पावर कितना है 1 है ना। देखो A रहता था तो A की जगह पावर हो गया 1, ठीक। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, L1/L2। तो L1 कितना है अपने पास, L1 है 100, है ना, और L2 कितना है 1, और पावर इस पे कितना है, पावर इस पे भी 1 है, B पे पावर, B का मतलब पावर कितना है 1 है। अच्छा इसके बाद T1 T2, T1 कितना है 1, और T2 भी 1 है, और पावर कितना है -2 है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऐसे लिख लिया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सजा के लिखें, तो N2 = N1 का वैल्यू कितना था 1 था, मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 0 है तो मैं इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ, और पावर 1 था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, और 1 पे पावर -2 था, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ओवरऑल सॉल्व करें तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻², तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10⁵, है ना। और नीचे तो भैया 1 है, तो N2 कितना आ गया 10⁵ आ गया। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है ना। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, और आप लोग अभी निकाल के भी चेक कर रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो आपको मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन रखा, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, जैसे ये थोड़ा सा टफ है और ये थोड़ा उससे और टफ है। तो 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ रखा है मैंने, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं, ओके। सो गाइस देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ G इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट, मतलब कि जो G है, G का वैल्यू तुमको सीजीएस में दे रखा है, और इसका यूनिट भी ऐसे दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसका वैल्यू एसआई में बताओ। मतलब तुमको अब उल्टा कर रहा है, क्या कर रहा है, सीजीएस में दे दिया है, और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है इसी का वैल्यू किसमें, एसआई में पूछा जा रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, कॉलम बनाएंगे, लेकिन पहला कॉलम सीजीएस का होगा और दूसरा कॉलम एसआई का होगा, क्योंकि सीजीएस से एसआई में जा रहे हैं, ओके। तो देखो कैसे होगा, देखो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, इधर वाला कॉलम होगा सीजीएस का, है ना, और इधर वाला कॉलम क्या होगा, एसआई का, ठीक। इसमें हम लिखेंगे M1 L1 T1 और N1, ओके।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और M1 L1 T1 N1 लिख दिया हमने। इधर लिख देंगे M2 L2 T2 और N2। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ M1 कितना होगा, CGS है भाई, CGS है, तो CGS में ये मास किस में होगा, ग्राम में होगा, तो ये 1 ग्राम। L1 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T1 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। और N1 कितना दिया हुआ है, CGS में वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, है ना। यूनिट वगैरह क्या है उससे मतलब नहीं है, ये दिया हुआ वैल्यू। अब M2 पे बात करें तो M2 क्या होगा 1 kg, L2 क्या होगा 1 मीटर, और T2 क्या होगा 1 सेकेंड, और N2 हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर अगेन वही कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड बराबर कर लें। तो बराबर करना कौन इजी है, ये या ये, सर ये इजी है ना। तो इसको कर लें, 1 kg को हम चेंज करें तो कैसा हो जाएगा, ये 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और एज इट इज सेकेंड वगैरह है। अब अपना फॉर्मूला लगा ले, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा N1, यहाँ पे देखो क्या है M1 बाई M2, M1 बाई M2 फार्मूला में बनता है ना। तो M1 हमारा अब 1 है, और M2 हमारा क्या है 1000 है, और उस पे पावर A है। तो भाई हमने तो ABC निकाला ही नहीं, तो अभी हम लोग क्या पहले क्या निकालना चाहिए, ABC निकालना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ G। G इज़ वॉट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आप में से बहुत बच्चों को याद होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखो बाबू, जिसको याद नहीं है उसके लिए हम यहाँ पे रफली कर ले रहे हैं, क्योंकि फार्मूला होता है G M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो अगर हम G निकालें तो G हो जाएगा FR स्क्वायर बाई M1 इंटू M2, ठीक है। और F का डायमेंशन देखें तो ये होगा MLT माइनस 2, और R के लिए लिखें तो ये मीटर स्क्वायर, मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कर ले, ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर से हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे हो गया kg इंटू kg। तो 1 kg कट गया, मीटर से मीटर क्यूब बन गया, तो ये बन जाएगा kg इनवर्स मीटर पे पावर 3 और सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2। ये मैंने थोड़ा फास्ट कर रखा है, ठीक है, आपको फास्ट कर दिया क्योंकि इसको मैंने पहले पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, कोई भी फाकीबाजी नहीं, देखना ही होगा, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो A का वैल्यू कितना है -1, B का वैल्यू कितना है 3, और C का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं भैया। फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा N2 इज इक्वल टू N1, और M1 की वैल्यू देखें तो N1 का वैल्यू भी हम डाल ही देते, चलो। N1 का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब बताओ M1 बाई M2, M1 मेरे पास कितना है 1, और M2 मेरे पास कितना है, M2 है मेरे पास 1000, और उस पे पावर कितना है सर A पे पावर कितना है -1, ओके। तो A पे पावर -1 चढ़ा दिया हमने। उसी तरह से L1 बाई L2, सर L1 कितना है 1, L2 कितना है 100, ठीक है। और B पे पावर कितना है सर, B पे पावर है 3, है ना, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और T1 T2 को देखें तो T1 T2 अपना 1/1 है, ठीक है, और इस पे पावर कितना है -2। देखो सॉल्व कैसे होगा ये, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये 10⁻3 है ना, और पावर -1 है, तो -1 है तो ये पलट जाएगा, तो मीन्स ऐसा हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, पावर -1 था ना तो ये पलट गया। अब ये 10⁻2 और उस पर पावर क्या है 3 है, तो देखो ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो ये 10⁻2 है ना, तो इसको मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो, और उस पे पावर कितना था, उस पे पावर था 3, और ये है 1 पे पावर -2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, और इस पे 1 पे पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻8, और यहाँ से हो गया 10⁻3, और यहाँ से हो गया 10⁻6, ठीक है, ये चीज़ आया। अब नीचे 1 का स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म हो गया ना। अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इधर कर देता हूँ मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये -8 और -6 मिलके क्या हो जाएगा -14 बना लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 एंड -6 मिलके बना लिया 14, और यहाँ से हो जाएगा +3, है ना,
सब पावर बेस सेम है ना, देखो 10 10 10 बेस सेम है, तो पहले माइनस वाला आपस में जुड़ेगा और 3 क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से देखें तो n2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 3। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। तो n2 का वैल्यू इतना आया। मीन्स हम लिख सकते हैं, हम लिख क्या सकते हैं कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर जो होगा वो न्यूटन के टर्म में कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 11। मतलब ऐसा कुछ, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और डाइन के जगह पे क्या हो जाएगा, डाइन के जगह पे हो जाएगा न्यूटन, सेंटीमीटर के जगह पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ग्राम के जगह पे हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी पर स्क्वायर। तो इतना होगा वैल्यू, ये किस में होगा, एसआई में होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था, जैसा स्टेप मैंने आपको सिखाया वही स्टेप है। बस आपको याद रखना, अगर सीजीएस से आपको एमकेएस में जाना है तो जिससे जाना होता है उसको 1 में रखते हैं, जिसमें जाना होता है उसको 2 में रखते हैं। बस यही तो करना होता है। ठीक है, बस इतना समझ जाओ, और बाकी जो स्टेप बताए हैं, डायमेंशन निकालना है, एबीसी का वैल्यू पुट करना है, खत्म कहानी। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। गाइस देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। मतलब आपसे बोल रहा है कि 60 जूल पर मिनट को आप एक ऐसे यूनिट में चेंज करो, ऐसे सिस्टम में चेंज करो जिसका बेस यूनिट जो होगा वो 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ना आपको कोई क्लियर नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं बोल रहा है कि सीजीएस में कन्वर्ट करना, बोल रहा 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट में होना चाहिए, और 60 जूल पर मिनट को चेंज करने बोल रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 60 जूल पर मिनट होता क्या है। तो देखो जूल पर मिनट माने जूल बाई टाइम क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन का होता है जूल, और नीचे वर्क डन बाय टाइम क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 60 जूल पर मिनट है पहले उसको चेक कर लेंगे कि भैया जो 60 जूल पर मिनट है ये है क्या एक्चुअली में। तो देखो अगर हम 60 जूल पर मिनट यानी कि मिनट से डिवाइड कर दे तो 60 जूल बाई 1 मिनट, तो देखो ये क्या हो जाएगा 60 जूल, और 1 मिनट को हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकेंड, है ना। और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, है ना। तो अगर कोई बंदा बोल रहा है 60 जूल पर मिनट तो वो किसके बराबर है, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है ना। तो ये ऐसे घुमा के लिखा हुआ है कि 60 जूल पर मिनट, तो 60 जूल पर मिनट बेसिकली 1 जूल पर सेकेंड के बराबर है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। मीन्स N1 आपको कितना दिया है, N1 आपको 1 दिया है, मतलब 1 जूल पर सेकेंड दिया है। लिख भले दिया है 60 जूल पर मिनट, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए बात को। अब ध्यान से देखो गाइस, हमको क्या करना है, यहाँ से एसआई को किसमें बदलना है, सीजे से बदलना है। तो अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में एज इट इज जैसे हम लोग लिखते थे, यहाँ हो गया 1 kg, L1 को हम क्या लिख देंगे 1 मीटर, और T1 को हम क्या लिख देंगे 1 सेकेंड, है ना, जैसे एसआई में लिखते थे। अब देखो 1 kg को अगर चेंज कर लेते 1000 ग्राम बन जाएगा, 1 मीटर को हम चेंज कर लेते ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब जो सीजीएस होता था, सीजीएस में हम लिखते थे ना 1 ग्राम, L2 को लिखते थे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सीजीएस में ये बोला 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट। ठीक है, तो हमको ऐसा लिखना होगा। तो M2 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 ग्राम, L2 की जगह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और T2 जो है वो 1 मिनट बोला है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि N2 कितना होगा। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। किसका डायमेंशन निकालना है सर, हमें पावर का निकालना है। एक बात यहाँ याद रखना, 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या 1 वॉट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1 वॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। सो गाइस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। पावर का क्या निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला, जो कि क्या होता है भाई, वर्क डन बाई टाइम, है ना, वर्क डन बाई टाइम।
तो देखो कैसे निकलेगा, वर्क डन का निकालेंगे तो ये बन जाएगा ml² t⁻², और नीचे टाइम है तो ये जो टाइम है जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो t⁻³ बन जाएगा। मीन्स पावर का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, ml² t⁻³ तो इससे हमको a का वैल्यू पता चल गया 1 और b का वैल्यू पता चल गया 2 और c का वैल्यू पता चल गया -3। ठीक है, इस तरह से हमको abc का वैल्यू पता चल गया। अब ध्यान से समझना, इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे। देखो हमारा फार्मूला क्या था, n2 = n1/m1/m2, यही था ना, तो वही पुट करेंगे। देखो n2 निकाल रहे हैं, ओके, तो n2 = n1 कितना है, 1 है, 1 रख दिया हमने। m1 कितना है, m1 है 1000, तो यहाँ पे 1000 रख दिए। m2 कितना है अपने पास, m2 है 100, 100 रख दिए। दोनों देखो दोनों ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितना है, a पे पावर कितना है 1। उसी तरह से L1 रखे, L1 कितना है 100, L2 भी कितना है 100, 100 / 100। पावर कितना है, पावर है 2। ठीक है, उसी तरह से T1 T2 रखे, T1 कितना है 1 है ना, और T2 कितना है 60। पावर कितना है, पावर है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर -3। अब इसको सॉल्व कर दे, है ना, इसको सॉल्व कर दे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो n2 = ये 100 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा, बचेगा केवल एक 10, तो n2 = 1 × 10 और ये पूरा 100 कट गया, तो 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू यहाँ से क्या बच रहा है 1/60 और उस पर पावर क्या है -3। तो कोई बंदा ऐसे नहीं लिख सकता है क्या, इसको पलट दे, वो माइनस को हटाने के लिए इसको पलट दे, तो ये 60 पे पावर क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिख सकता है वो, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो n2 = क्या आएगा, 60 × 60 × 60 × 10, है ना, यही तो होगा ना। देखो तो ये तो 1 था, तो 60 × 60 × 60 3 बार, क्योंकि पावर क्यूब था, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 6 जा 36, 36 6 6 जा 216, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो n2 = 216 और 1 0 2 0 3 0 और एक 4 0 इंटू 10⁴। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो n2 = 2.16 इंटू 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बात। तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो होप गाइस कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने आपको आ गया होगा, होप। और उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो थोड़ा सिंपल है, लेकिन उसके लिए भी आपको डायमेंशन आना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को।